Professor Ankit, and today I'm here before you with a new college that helps you complete your education in office administration, and it's in Canada. So the name of the college is Niagara College Canada. यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिशन और पूरा प्रोग्राम नेम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के इस प्रोग्राम के बारे में, इसके कोर्सेज़ के बारे में, इवैल्यूएशन मेथड के बारे में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको मैं बताऊंगा। और इसके अंदर हम एक सब्जेक्ट पिक करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा। सो मूविंग फर्दर, फर्स्टली विल गो विद द इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम। तो जो कैंपस है, जो ये प्रोग्राम होगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये होगा नायग्रा ऑन द लेक, ये कैंपस का नेम है। और इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 2 टर्म्स के अंदर इसको डिफाइन किया गया। एक टर्म यू कैन कंसिडर एज अ सेमेस्टर एंड एक टर्म फर्स्ट में होगी आपके पास, पहले सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होगी, हाफ ऑफ द ईयर, एंड दूसरी टर्म होगी इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। आपको क्रेडेंशियल क्या अवार्ड किया जाएगा आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, यू विल गेट अ 1 ईयर सर्टिफिकेट। तो इसको सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहते हैं। राइट साइड पे आप इमेज देख सकते हैं नायग्रा कॉलेज कैंपस की। सो ये अलग अलग कैंपसेस हैं अवेलेबल जिनके अंदर आपको पढ़ना है। एंड मूविंग फर्दर वी हैव इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द एकेडमिक फ़ीस। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ़ीस है। सो ऑल टुगेदर इट कम्स टू बी $17,487.46। ये रफ एस्टिमेशन है 2023 की। इसके एडिशनल भी कुछ चार्जेस होते हैं पर वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। एंड अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एडमिशन का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो और यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू द कॉलेज। तो जो भी कंसर्न पर्सनैलिटी है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल है। आपने इंग्लिश किया होना चाहिए कंपलसरी या ऑप्शनल या कोई इक्विवेलेंट इन योर 10+2 यानी कि ग्रेड 12 के अंदर। एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर या तो आपने ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा किया हो, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास तो नहीं होगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो आप अपने सेंटर बोर्ड हो गया या फिर कोई स्टेट बोर्ड से आपने 10+2 किया हुआ है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मैथमेटिक्स ज़रूर होना चाहिए। सो इट इज़ अ स्किल के अंदर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर बात करें कि +1 के अंदर आपको मैंडेटरी या कंपलसरी मैथमेटिक्स ज़रूर पास किया होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें आगे जाके आपके प्रोग्राम में यूज़ होंगी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़ होती हैं। तो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स नहीं किया हुआ वो स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर ना आए। पर अगर इनको जिसको कॉन्फिडेंस है कि दे कैन डू बेसिक मैथमेटिक्स +2 लेवल का, तो मोस्ट वेलकम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कोर्सेज़। तो जैसे मैंने बताया था ये प्रोग्राम 2 टर्म्स के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर जो टर्म है उसको हम फॉल बोलेंगे, फॉल वाली टर्म है। और सेकंड जो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी वो 2024 के अंदर होगी, उसको हम विंटर टर्म बोलेंगे। एंड इनके अगर हम बात करें तो अलग अलग दोनों टर्म्स में कुछ कोर्सेज डिवाइड किए गए हैं। द बेसिक वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 1। प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी यूज़ करना सिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट के अंदर आपको बेसिक स्किल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि डाटा कैसे एंटर किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म, वेब फॉर्म्स में से कलेक्ट कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन। वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट, कीबोर्ड एसेंशियल्स में आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी। दे विल बी हैविंग अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको टाइपिंग करनी है, आपके वर्ड पर मिनट कैलकुलेट होगा, एक्यूरेसी कैलकुलेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, वर्क प्लेस प्रिपरेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म के अंदर आपके पास थोड़े से प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि पहला है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के अंदर आप डेबिट क्रेडिट ये सारी टर्म्स को कैसे डील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 2। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 1 आपको फर्स्ट टर्म के अंदर मिलेगा एंड सेकंड टर्म के अंदर मिलेगा 2, दैट इज़ द एडवांस्ड पार्ट।
उसमें थोड़ा और बेटर होगा। तो ये जैसे आपको पता लग रहा है ये 2 जगह रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट होता है। इसके बाद है स्प्रेडशीट 1। स्प्रेडशीट 1 यहाँ पे पहली बार आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ कोर सब्जेक्ट। वर्ड प्रोसेसिंग 2, तो ये आपको पता लग गया अब आपके टर्म 1 के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग 2 है। इट मीन्स नाउ दिस वर्ड प्रोसेसिंग 2 इज़ योर कोर सब्जेक्ट। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट होगा उसका जो एडवांस वाला पार्ट है, यानी कि जैसे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग 2 या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 2, इसको पास करने के लिए कंपलसरी है कि आपने पहले सेमेस्टर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्रोसीजर 1 पास किया हो या फिर वर्ड प्रोसेसिंग 1 पास किया हो, अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग 2 नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने करना है। अब आप ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंटली क्लियर करके चलो कि अगर आपके पहले सेमेस्टर के अंदर, पहले टर्म के अंदर आपने वर्ड प्रोसेसिंग 1 फेल कर दिया, आपने ये पास नहीं कर पाए सब्जेक्ट, तो सेकंड टर्म के अंदर आपको वर्ड प्रोसेसिंग 2 आप नहीं ले पाओगे। यू विल हैव टू एक्सटेंड योर वीज़ा, और आपको थर्ड टर्म यानी कि एक्स्ट्रा फीस भर के आपका कोर्स, ये प्रोग्राम इलांगेट हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा टर्म के अंदर इसको क्लियर करना पड़ेगा। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो जनरली बात करें ये सारे सब्जेक्ट्स आपने करने हैं ऑल टुगेदर, हर कॉलेज यही सब्जेक्ट्स ऑफ़र करते हैं, इनका नेम अलग होता है, कोर्स के अंदर टॉपिक्स अलग होते हैं, पर अल्टीमेटली चीज़ें सेम ही होती हैं। तो कुछ डिफ़िकल्टी का लेवल भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको पता लगेगा। सो मूविंग फर्दर, हम बात करेंगे आज जो कोर सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 1। तो इसको इन्होंने 5 मेन यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया। तो 5 मेन यूनिट्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाएंगे, इसकी डिटेल्स को हम डिस्कस करने से पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये मेन 3 यूनिट्स के अंदर कवर होता है। तो 3 यूनिट्स के इन्होंने 5 पार्ट्स बना दिए, और जो टोटल कोर्स आवर्स हैं इसके वो हैं 42 वीक्स, तो 42 आवर्स। 42 आवर्स अगर इसको आपने पास करना है, तो हमें पता है कि नियाग्रा कॉलेज के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी प्रोग्राम कोर्स है, तो उसको अगर आपने पास करना है तो आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके 49% आ गए तो आप फेल हो जाओगे, अगर आपके 50 एंड अबव आ गए तो आप पास हो जाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं वो हम डिस्कस अभी करते हैं। सो फर्स्टली वी हैव दिस पॉइंट नंबर 1, डेमॉन्स्ट्रेट एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स फॉर टुडेज़ ऑफिस। तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड है। उनमें ये बताते हैं कि जो भी आप स्किल्स अचीव कर रहे हो अपनी एजुकेशन के, वो इम्प्लीमेंट होंगे, है ना। जैसे कि अगर आप इस प्रोग्राम को करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको करने के बाद आपको एक जॉब मिलेगी एज एन ऑफिस असिस्टेंट, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलता है डेमॉन्स्ट्रेट एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स फॉर टुडेज़ लाइफ। इसके अंदर क्या बताएंगे आपको, करंट ऑफिस ट्रेंड्स बताएंगे, जैसे कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ हो रही है, क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं ऑफिस, और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का क्या रोल होता है, उसने किसके साथ डील करना है, किसको वो रिपोर्ट करता है, ऐसी चीज़ें। फर्दर इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब करवाना है, एंड कैसे आपको अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करना है ताकि आप एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल रहो। तो आपको टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करना है एंड अपने प्रोसीजर्स को भी प्रोफेशनलाइज रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये भी सिखाया जाएगा इस यूनिट के अंदर कि आपको कैसे अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करना है और कैसे उनको एनहांस करना है। तो आपके पर्सनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, या आपने कोई ऐसे स्किल्स हैं जो आपने इनहेरिट किए हैं या आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आती हैं। फर्दर इसके बाद आप बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ मैनेज द यूज़ ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज टू अटेन पर्सनल एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड गोल्स। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर वर्किंग इन कैनेडा।
तो इस यूनिट के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, तो मेन चीज़ें हैं जैसे आपको पहले एफिशिएंट वर्क हैबिट्स को कैसे आपने लर्न करना है, कैसे स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, क्या वो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सब आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे। आपको गोल सेटिंग सिखाई जाएगी, हाउ टू सेट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको स्मार्ट गोल्स कैसे बनाने हैं, मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स, वो उसी का ही पार्ट है कि अगर आपने स्मार्ट गोल आपसे जब बनवाते हैं वो कैसे बनवाते हैं, तो उसमें एलेबोरेट किया हुआ है डिटेल में कि आप कैसे स्मार्ट गोल्स बना सकते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें भी हम कवर करते हैं। फर्दर उसमें आपको एक ये चीज़ सिखाई जाएगी कि स्केड्यूल्स कैसे बनते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, आपके मैनेजर का स्केड्यूल कैसे होगा, आपका स्केड्यूल कैसे होगा। ये भी बताया जाता है जैसे आपने कुछ मेथड्स यूटिलाइज करने हैं, डिफरेंट टाइप के स्केड्यूलिंग टूल्स यूज़ करने हैं, उनको कैसे स्केड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करना है, बिकॉज ये असिस्टेंट का ही काम है ना, तो उसने ऑफिस के अंदर कोई अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैनेज करनी है, क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, किसको क्या टाइम देना है, अगर ऑफिस मीटिंग्स हैं या बिज़नेस प्रपोजल्स हैं उनको कब डिस्कस करना है, तो डिजिटल कैलेंडर के अंदर ये चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर होती हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर है यूज़ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस सिचुएशंस। तो जैसे हमें पता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेसेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जनरली वो 2 तरह के होते हैं, फर्दर वो आगे डिवाइड होते हैं। अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो एक फॉर्मल चैनल होते हैं, एक इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हम फॉर्मल को एक्सप्लॉइट करेंगे। फॉर्मल चैनल्स के अंदर क्या होगा कि अलग तरह की कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। तो ये इनके कौन से मेथड हैं, जैसे एक बता दूं आपको, एक ग्रेप वाइन मेथड होता है। और ये मेथड्स क्या करते हैं, जब कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पास डाउन करनी होती है एम्प्लॉयज़ को, तो ये वहाँ पे यूज़ की जाती है। ये रिटर्न में भी होती है, वर्बल में भी होती है, अलग अलग इसके मेथड्स हैं। तो ऐसी चीज़ें आ गई। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, इंपॉर्टेंट लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, है ना। जैसे आपको यू हैव टू ट्रैक डाउन व्हाट इज़ बीइंग सेड, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमें पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग यू हैव टू गिव वेरी कंक्रीट एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने बहुत ध्यान से देना है, अदरवाइज़ जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने वर्ड्स में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक्स उसके अंदर कवर होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, अगर आपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिटन में कम्युनिकेट करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर आपने अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से करना है तो वो क्या रहेगा। ये सारे चीज़ें यूनिट 3 के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट 4 के अंदर आपके पास मिलता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, जैसे कि ईमेल हो गया, मैसेंजर्स हो गए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया जिसमें ऑडियो सोर्स यूटिलाइज़ हो रहा है या इमेजेस शेयर हो रहे हैं। तो उनको आप कैसे यूज़ करोगे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। सिमिलरली अगर आप पेपर बेस्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी जो आपने इसके अंदर कवर करनी है। तो किसी चीज़ की जजमेंट कैसे होगी, वर्क प्लेस हैंडलिंग कैसे होगी, वर्क प्लेस मैनेजमेंट भी इसी के अंदर ही कवर होता है। तो इसके अलावा हम एथिकल इश्यूज़ भी यहीं पे इसी यूनिट के अंदर कवर करते हैं, जैसे कि कुछ मेथड्स हैं या कुछ लीगल एक्टिविटीज़ हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे आप मॉनिटर करते हो, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, अगर आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उनके ऊपर क्या पॉसिबल एक्शंस लेने हैं। ये सारा असिस्टेंट का जो काम है ये सारा यहाँ पे डिस्कस होता है। इसके बाद आपको ऑफिस इक्विपमेंट हैंडलिंग की नॉलेज भी इसी यूनिट के अंदर दी जाती है। तो जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर वी हैव नेटवर्किंग डिवाइसेस, वी हैव कंप्यूटिंग डिवाइसेस, वी हैव स्मार्टफोन्स, और इनके अलावा जैसे कि कॉपियर मशीन्स होगी, ये सारी चीज़ें इनको कैसे मैनेज करना बेसिक होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, इट इज़ नॉट वेरी टिपिकल। वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स भी कवर होते हैं, क्या सिटिंग पोजीशन है, क्या राइट सिस्टम है, हाउ टू कम्युनिकेट, वेयर टू कम्युनिकेट, हाउ टू सिट, हाउ टू यूज़ दिस मशीन। जैसे आपने अगर कीबोर्ड यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड यूज़ किया, तो उसको अगर आप टर्न करोगे तो उसके नीचे एक स्लिप लगी होती है कि एक्सटेंडेड यूजेज ऑफ दिस कीबोर्ड में कॉज
इश्यूज़ विद योर फिंगर्स, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ऑफिस ergonomics में डिफाइन किया होता है दैट एट अ स्ट्रेच यू कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर दिस इंटरवल। 20-20 रूल होता है कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर आपको देखना है, दैट इज़ गुड फॉर योर आइज़। तो ये ऐसी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं एंड इन्हीं की ही वैल्यूएशन होती है, आपको इनके ऊपर ही टेस्ट होते हैं। लास्टली हमारे पास जो लास्ट 5th पार्ट है उसका है दिस इज एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स फॉर मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक पेपर रिकॉर्ड्स या फिर ऑफलाइन पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स हैं या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उनको आपने कैसे स्टोर करना है, कैसे फोल्डर्स बनाने हैं, कैसे फाइल्स बनानी है। एंड सिमिलरली अगर पेपर रिकॉर्ड है तो उसको कैसे कैबिनेट के अंदर रखना है, कौन से फोल्डर्स यानी कि पेपर फोल्डर के अंदर आपने उनकी मार्किंग कैसे करनी है, उसमें लिखना क्या है, टॉपिक नेम कैसे आएगा। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली या जोग्राफिकली बिज़नेस रिकॉर्ड्स को कैसे रखना है, कहाँ से रिट्रीव करना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी सिखाया जाएगा। और फाइलिंग इक्विपमेंट, फोल्डर, सप्लाईज़, डी फोल्डर, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आपको पता होगा कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट को किस टाइप के स्टोरेज के अंदर या किस टाइप के फोल्डर के अंदर रखना होता है। तो लास्ट में आपके पास क्या आता है कि एक एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इस स्टोरेज सिस्टम के अंदर आपको फाइल्स कैसे रखनी है, कैसे सेव करनी है, कैसे रिट्रीव करनी है, उनको सिक्योरिटी कैसे देनी है, डिस्पोजल कैसे करना है ना, अगर आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो उन रिकॉर्ड्स को आप कैसे ख़त्म करोगे, उसके क्या पॉलिसीज़ होते हैं, क्या रिटेंशन पॉलिसीज़ होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारा कुछ ही आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इसके बाद जो आपको टर्म 2 में करवाएंगे दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड प्रोसीजर्स 2, उसमें कुछ और एडवांस चीज़ें आएंगी। फिर कभी मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन की। तो नियाग्रा कॉलेज के अंदर इस सब्जेक्ट के 30% तो होंगे असाइनमेंट्स, जो कि टेक होम होती है। आपको असाइनमेंट दे दी टीचर ने, आप घर ले गए, कुछ दिनों में बना के आपने सबमिट कर दिया एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑन 70% इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टेस्ट। तो टेस्ट होंगे आपके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओपन बुक टेस्ट या फिर क्लोज बुक टेस्ट या फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो टीचर की विश है। तो जो भी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस उनके पास होंगी वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे। सो ऑल टुगेदर इट मेक्स 100%, और इन 100% में से आपने 50% सिक्योर करना है। तो इट इज़ नॉट ये कि असाइनमेंट्स में भी 50 लेना है, टेस्ट में भी 50 लेना है। सो ऑल टुगेदर इट शुड बी 50। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपके असाइनमेंट्स में 20 मार्क्स आ गए और टेस्ट में आपके 30 मार्क्स आ गए, सो ऑल टुगेदर 20 एंड 30 मेक्स 50, आप हो गए पास। या मान लो असाइनमेंट में आपके 0 आ गए, टेस्ट में ही आपके 50 आ गए, तो भी आप पास हो। तो इसका कोई डायरेक्ट सिनेरियो नहीं कि उसमें इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअल, नहीं, ऑल टुगेदर आप टोटल में 50% लेके आने हैं और आप पास हो जाओगे। रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे एक बुक लगवाई जाएगी जिसका टाइटल है द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर्स। नेल्सन पब्लिशर की ये बुक है, 4th एडिशन है, ये कनाडा के अंदर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो ये बुक आपकी यूटिलाइज हो जाएगी एंड इसी के ऊपर ही आपका सारा कोर्स बेस्ड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप इन टच। पोस्ट योर कमेंट्स, जिस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज चाहिए मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये वीडियोस देखते रहो, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपके लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जिस कनाडा जैसी कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपको क्या सिखाया जाएगा, आप क्या सीखोगे। तो यहाँ से तैयारी करोगे तो इट विल बी वेरी इजी। नहीं तो आपको इश्यूज़ आते हैं लेटर ऑन, आप वहाँ जाके देखते हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है, कोर्सेज चेंज करने पड़ रहे हैं, कुछ लोग तो कॉलेज भी चेंज करते हैं एंड लेटर ऑन इसमें बहुत खर्चा हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ से अपना माइंड मेक करके चलो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।